हैं। कहानी का टाइटल है लेट्स सेलेक्ट अ ग्रूम। लेटस यानी कि आइए, सेलेक्ट चुनते हैं, अ ग्रूम यानी कि एक दूल्हा चुनते हैं। तो आज के ज़माने में हर लड़की अपना जीवन साथी यानी कि लाइफ पार्टनर खुद चुनना चाहती है। वो मिलती है अलग अलग लड़कों से और फिर डिसाइड करती है कि कौन सा उसके लिए सही रहेगा। कई बार अच्छा मिल जाता है और कई बार उनका चुनाव जो होता है, डिसीजन जो होता है वो गलत होता है, तो लाइफ ख़राब भी हो जाती है। तो ये काफ़ी एक मोरल वाली कहानी है, एक अच्छी शिक्षा देगी आपको और फाइनेंशियली भी बताएगी कि जो दिखने में पैसे वाला होता है वो में भी पैसे वाला ना हो। तो ये बड़ा ही सोच समझ के विचार करना चाहिए। तो इस कहानी को हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और सीखेंगे इंग्लिश। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं इस कहानी की पीडीएफ के लिए। चलिए शुरू करते हैं। लेट अस सेलेक्ट अ ग्रूम, मैंने बता दिया, आइए एक दूल्हा जो है उसका चयन करते हैं, उसको चुनते हैं। ठीक है, सेलेक्ट का मतलब चुनना होता है, ग्रूम का मतलब दूल्हा होता है। व्हेन जब अ गर्ल फेसेस, ठीक है, अ गर्ल यानी कि एक लड़की जो होती है, फेस, फेस का मतलब चेहरा होता है और एज अ वर्ब यूज करेंगे, फेस का मतलब होता है सामना करना। फेसेस क्यों लिखा है? क्योंकि प्रेजेंट सिंपल में लिखी गई कहानी है, गर्ल जो है वो सिंगुलर है, तो फेसेस यानी कि वो सामना करती है। और डिलेमा यानी कि एक दुविधा का, ठीक है, डिलेमा होता है दुविधा, यानी कि ये चुनूं या ये चुनूं, ये वाला लूं या वो वाला लूं, तो डिलेमा बोलते हैं उसको, कि दुविधा में होना। अबाउट यानी कि किसको लेकर के दुविधा, चूजिंग चुनने को लेकर के, अ लाइफ पार्टनर एक जीवन साथी, बिटवीन यानी कि के बीच में, टू बॉयज यानी कि दो लड़कों के बीच में, दो लड़कों के बीच में एक जो जीवन साथी है उसको चुनने के लेकर जो दुविधा होती है, उसका एक जो लड़की है वो जब सामना करती है, तो ये पूरी हिंदी होती है। बोथ, अब लड़कों के बारे में लिखा गया है, बोथ अर्निंग द सेम सैलरी, दोनों के दोनों जो लड़के हैं क्या करते हैं, अर्निंग कमाते हैं, द सेम सैलरी यानी कि एक ही तनख्वाह जो होती है वो कमाते हैं। वर्किंग काम करते हैं, द सेम जॉब यानी कि एक ही नौकरी पर वो काम करते हैं, उनका जॉब प्रोफाइल एक ही है, यानी कि कोई यदि मैनेजर है तो वो दूसरा वाला भी मैनेजर है। एंड और इवन इन द सेम कंपनी यानी कि यहाँ तक कि इन द सेम कंपनी यानी कि एक ही कंपनी में दोनों लड़के काम करते हैं। द डिसीजन यानी कि जो डिसीजन है, निर्णय है, इजंट ईजी, वो क्या है, आसान नहीं है। ठीक है, तो अब दो लड़के हैं, दोनों सेम कंपनी में काम करते हैं, सेम जॉब पे हैं और सेम सैलरी कमाते हैं, तो अब जो डिसीजन लेना है ना वो आसान नहीं है अभी। वन बॉय यानी कि एक लड़का, स्पेंड्स, ठीक है, स्पेंड्स क्यों लिखा है, स्पेंड होता है मतलब खर्च करना, ठीक है, स्पेंड का मतलब बिताना भी होता है, समय बिताना, खर्च करना। ठीक है, तो वन बॉय यानी कि एक लड़का, स्पेंड्स प्रेजेंट सिंपल में है, एस या यस लगा है, तो वो खर्च करता है, बिताता है, खर्च करता है, लेविशली। ठीक है, लेविश होता है कि एकदम दिल खोल कर उड़ाना, पैसा उड़ाना बोल सकते हो, तो लेविशली यानी कि खुले दिल से उड़ाता है, अधिक खर्च करता है वो। टू लुक गुड, लुक दिखने में, गुड यानी कि अच्छा दिखने में खर्च करता है वो। अब यहाँ पे हाइफन लगा के लिखा है कि वो और कैसे अच्छा दिखता है वो, ठीक है, उसके अंदर और क्या क्या है। तो राइडिंग चलाता है, स्पोर्ट्स बाइक, एक जो स्पोर्ट्स बाइक होती है, स्पोर्ट्स वाली जो मोटरसाइकिल होती है स्टाइलिश दिखने वाली, वो चलाता है। ओनिंग मालिक है, अ लग्जरी कार, एक जो महंगी गाड़ी होती है उनको लग्जरी बोलते हैं ना, लग्जरी कार, तो एक लग्जरी जो कार है उसका वो मालिक है, ओन करता है, उसके पास में है। एंड और शोइंग ऑफ, शो ऑफ होता है दिखावा करना, शोइंग ऑफ दिखावा करता है। गैजेट्स यानी कि गैजेट्स होते हैं यंत्र, जैसे मोबाइल हो गया, घड़ी हो गई, तो इनको गैजेट्स बोलते हैं, यंत्र होता है हिंदी में, तो गैजेट्स का दिखावा करता है। लाइक जैसे कि एन आईफोन, एक जो आईफोन होता है उसका, रोलेक्स वॉच, रोलेक्स की जो घड़ी होती है उसकी, की ब्रांडेड घड़ी है ना। एंड और ज़ारा क्लोथ्स यानी कि ज़ारा के जो कपड़े होते हैं उनका वो दिखावा करता है। द अदर बॉय जो दूसरा लड़का जो है, हाउएवर हालांकि, सेव्स एंड इन्वेस्ट्स, अब यहाँ पे जो अदर बॉय है एज ए सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे एस या एस जो है दोनों में लगा हुआ है। सेव्स यानी बचाता है और इन्वेस्ट्स यानी कि निवेश करता है, हिज मनी अपने पैसे को। तो दोनों लड़के सेम सैलरी कमाते हैं, एक तो मस्त उड़ाता है पैसे और दूसरा जो बचाता है और वैसे निवेश करता है कि स्टॉक मार्केट में लगा दिया है, कहीं किसी बिजनेस में लगा दिया वैसे। कॉमा लगा के लिखा है, लिविंग जीता है, अ सिंपल लाइफ, एक सामान्य जीवन जो है वो जीता है। विथ किसके साथ में, नो बाइक यानी कि कोई मोटरसाइकिल नहीं है उसके पास में, नो कार कोई कार नहीं है, एंड और नो लग्जरी आइटम्स, और कोई भी जो है महंगे जो चीज़ें होती है वो नहीं है उसके पास में, एकदम सिंपल जीवन जीता है वो। जेनिफर, जेनिफर कोई लड़की है, अ मॉडर्न एंड इंडिपेंडेंट गर्ल,
एक मॉडर्न हो गया आधुनिक यानी कि आज की लड़की है, एंड और इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र गर्ल यानी कि लड़की, एक आज़ाद लड़की यानी कि वो खुद अपना कमाती है, तो उस टाइप की लड़की होती है उनको आज़ाद बोलते हैं कि एकदम इंडिपेंडेंट है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, मतलब किसी से पैसे लेने के लिए अरे पापा दे दो, या अरे हस्बैंड से बोलते कि आप दे दो मुझे, तो ऐसा नहीं है, वो खुद अपना कमा के खा सकती है, तो उनको इंडिपेंडेंट बोलेंगे। तो जेनिफर क्या है, एक मॉडर्न और इंडिपेंडेंट गर्ल है। वह काम करती है एज के रूप में डेप्यूटी मैनेजर। डेप्यूटी मैनेजर, डेप्यूटी होता है सहायक कहते हैं, उप कह लो आप, जैसे ना डेप्यूटी सीएम बनेगी उप मुख्यमंत्री, तो वैसे ही डेप्यूटी मैनेजर होता है प्रबंधक। ठीक है, जो मैनेज करता है सब चीज़ों को, उनको मैनेजर कहते हैं। तो जो उप मैनेजर है, तो वो उसके रूप में काम करती है इन किस में, एन आईटी कंपनी, एक आईटी कंपनी में काम करती है। आईटी कंपनी जो कंपनी ऐप वगैरह बनाती हैं, तो उनको आईटी कंपनी बोला जाता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली जो कंपनियां होती हैं। हर पेरेंट्स, उसके जो पिताजी हैं, गेव हर, दिया है उन्होंने, हर उसको, द फ्रीडम, आज़ादी दी है, उनकी आज़ादी दे रखी है, दी है उन्होंने लड़की को, टू चूज, चुनने के लिए, हर लाइफ पार्टनर, उसका जो जीवन साथी है वो चुनने के लिए लड़की को आज़ादी दी है उसके पेरेंट्स ने, उसके माता पिता ने। शी वांटेड, वो चाहती है, समवन, किसी को, हु कुड प्रोवाइड यानी कि जो कर सके, प्रोवाइड होता है प्रदान करना, जो उसे दे सके, प्रदान कर सके, अ गुड लाइफ, एक अच्छा जीवन, एंड और बी हो अ लविंग हस्बैंड, एक प्यार करने वाला पति हो। तो ऐसा जो वो चाहती है कि कोई तो हो जो उसे अच्छी लाइफ दे सके और उसे प्यार करने वाला हस्बैंड जो है वो मिले, तो ऐसा जो है वो सोचती है, चाहती है वो ऐसा। ठीक, उसके पिताजी ने, मम्मी ने आज़ादी दे रखी है कि बेटा जाओ और चुन लो अपना जीवन साथी। इन हर ऑफिस, उसके जो दफ्तर है उसमें, जेनिफर मेट, जेनिफर जो वो मिली, टू बॉयज, दो लड़कों से मिली वो, फ्रॉम हर टीम यानी उसी की टीम के, यानी उसी की टीम, उसी के दल के, ठीक है, जिस टीम में वो काम करती है उसी टीम के दो लड़कों से जो है वो मिली। बोथ अर्न, दोनों के दोनों जो है अर्न, कमाते थे, 1 लाख, 1 लाख रुपया पर मंथ, हर महीना जो है वो 1 लाख रुपया कमाते थे। एंड और हैड द सेम जॉब, और उनके पास में क्या थी, सेम जॉब यानी कि एक जैसी ही, एक ही नौकरी थी, सेम जॉब प्रोफाइल यानी एक जैसी ही जो जॉब की जो प्रोफाइल होती है, नौकरी का जो पर प्रारूप आप जिसको कहोगे, तो वो था एक जैसा ही था उनका। बट लेकिन देयर लाइफ स्टाइल्स, उनका जो जीवन शैली है, इनकी जो जीने का जो तरीका है, जीवन शैली जो है, लाइफ स्टाइल्स जो है, वर ही इंटायरली डिफरेंट, इंटायरली यानी कि पूर्ण रूप से, पूरी तरह से, डिफरेंट यानी कि अलग थी। तो अलग अलग थी यानी कि दोनों 1 लाख रुपए कमाते थे, लेकिन उनको जीने का तरीका जो है दोनों का अलग था, पूरी रूप से कंप्लीटली अलग था। द फर्स्ट बॉय, जो पहला लड़का है, सैंडी, ठीक, उसका नाम है सैंडी है, केम फ्रॉम, आता है, वो कहाँ से आता है, अ मिडिल क्लास फैमिली, एक मध्यम वर्गीय परिवार जो है उससे वो आता है। बट लेकिन लिव्ड अ हाई क्लास लाइफस्टाइल, लिव्ड रहता था, या जीता था आप कह सकते हो, हाई क्लास यानी कि उच्च स्तरीय या उच्च वर्गीय जो जीवन शैली है वो जीता था। इनकी मध्यम वर्गीय परिवार से आता था, लेकिन एक उच्च वर्गीय जीवन शैली जो है इनकी, मस्त ऐशो आराम में रहना, तो उस टाइप की वो जीता था। ही हैड बॉट अ हाउस, यानी वो खरीद चुका था, अ हाउस, एक घर खरीद चुका था, अ स्पोर्ट्स बाइक, एक स्पोर्ट्स बाइक खरीद चुका था, एंड अ लग्जरी कार, एक महंगी जो गाड़ी होती है वो खरीद चुका था। बट अब यहाँ पे हाइफन लगा के लिखा है, इनके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, लेकिन ऑल ऑन लोन्स, सारी की सारी क्या थी, लोन्स पे थी। ठीक है, इनकी उसने उधारी पे ले रखी थी, ऋण पे ले रखी थी, ब्याज पे ले रखी थी उसने, सारी की सारी चीज़ें। ठीक है, बैंक से लोन पे मिल जाती है ना, तो उसने लोन पे ले रखा था सब कुछ। सैंडी स्पेंड, सैंडी जो है वो स्पेंड की सेकंड फॉर्म है स्पेंड, वो खर्च करता था 70,000, 70,000 रुपये ऑफ हिज सैलरी, अपनी तनख्वाह का, ऑन ईएमआईज, ईएमआईज होता है कि मासिक जो किस्तें होती है, ठीक है, इनकी हर महीने की जो किस्त आती है उसके ऊपर वो 70,000 रुपये जो है वो खर्च कर देता था। एंड और द रिमेनिंग यानी कि जो बचे हुए 30,000 यानी कि 30,000 रुपये थे, ऑन शॉपिंग, वो शॉपिंग पे, ठीक है, यानी कि खरीदारी करने पे, फ्यूल यानी कि ईंधन पे, अब गाड़ी बाइक चलाएगा तो तेल तो डलेगा ना, पेट्रोल या डीजल जो भी हो, तो उस पे खर्च करता था। एंड और इंटरटेनमेंट यानी कि मनोरंजन पे, कि मूवी देख ली या कोई शो देख लिया, तो वो खर्च करता था उस पे। ही वॉज ऑलवेज स्टाइलिश, वह
हमेशा जो है ऑलवेज, ही वॉज ऑलवेज, वह हमेशा स्टाइलिश यानी कि सजीला, वियरिंग एक्सपेंसिव क्लोथ्स, वियरिंग पहनता था, सजीले हो गए, चमक धमक वाले हो गए, ठीक है, वो और पहनता था एक्सपेंसिव यानी कि महंगे क्लोथ्स यानी कि कपड़े पहनता था। एंड और केयरिंग, कैरी होता है कि ढोना या साथ में लेके चलना, तो वो साथ रखता था फैंसी गैजेट्स, फैंसी होता है कि ऐसे चमक धमक वाले गैजेट्स जो है, चीज़ें जो है वो साथ रखता था कि भाई कोई घड़ी रख ली या कोई मोबाइल का कवर रख लिया है स्वरा वाला, ठीक है, तो उस टाइप की जो फैंसी गैजेट्स आप बोल सकते हो अलग अलग, की भाई स्मार्ट वॉच रख ली या कोई ऐसा कोई स्पेशल पेन रख लिया कैमरे वाला, तो ये सारे के सारे फैंसी गैजेट्स होते हैं, तो वो साथ रखता था। द सेकेंड बॉय यानी कि जो दूसरा लड़का था, रामू, रामू ऑल्सो फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, वो भी कहाँ से आता था, एक जो मध्यम वर्गीय परिवार है उससे वो आता था, ठीक है, ओके। बिलीव्ड इन सेविंग एंड इन्वेस्टिंग, वो बिलीव्ड यानी विश्वास करता था, इन सेविंग बचाने में, और इन्वेस्टिंग यानी कि निवेश करने में वो विश्वास करता था। ही स्पेंड 10,000 ऑन रेंट, वो 10,000 रुपये किराए पे खर्च करता था क्योंकि उसने अपना घर नहीं खरीदा था, ठीक है, वो किराए पे रहता था। एंड और डेली नीड्स यानी कि जो रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें होती हैं, डेली नीड्स उसी को बोलते हैं, तो उस पे खर्च करता था। सेंट भेजता था, ठीक है, सेंट की सेकंड फॉर्म सेंट, भेजता था 20,000 टू हीज़ फैमिली, अपने परिवार को 20,000 रुपये भेजता था। एंड और इन्वेस्ट 70,000 इन म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक मार्केट एंड इन हीज ऑनलाइन बिजनेस, तो जो इन्वेस्ट, हाँ इन्वेस्टेड यानी कि निवेश करता था वो, जो 70,000 रुपये थे जो उसके बचे वो उनको म्यूचुअल फंड्स में डाल देता था, या स्टॉक मार्केट यानी शेयर बाजार में डाल देता था, या फिर ऑनलाइन जो उसका व्यापार था, बिजनेस था, उसमें वो डाल देता था। रामू हैड नो फ्लैशी आइटम्स, रामू जो है, ठीक है, नाम से ही थोड़ा गरीब प्रतीत हो रहा है लेकिन ऐसा हमें जाना नीचे, शैंडी थोड़ा फैंसी प्रतीत हो रहा है, ठीक है, तो रामू जो है हैड नो फैंसी आइटम, सॉरी फ्लैशी आइटम्स, फ्लैशी यानी कि चमक धमक वाले जो चीज़ें हैं, उसके पास में कुछ चीज़ें नहीं थी ऐसी। जस्ट अ सिंपल लाइफ स्टाइल यानी कि बस एक जो साधारण जो जीवन शैली होती है। एंड और एम्बिशियस ड्रीम्स, और उसके पास में क्या था, एक सामान्य जीवन शैली थी, और एम्बिशियस यानी कि महत्वाकांक्षी जो ड्रीम्स है, सपने थे कि मुझे वो बनना है, बड़ा आदमी बनना है, अचीव करना है कुछ, तो वैसे उसके पास में सपने थे, तो एकदम सामान्य लड़का था। जेनिफर ऑब्जर्व बोथ बॉयज़, जेनिफर जो लड़की जो है, जो अभी दूल्हा सेलेक्ट करेगी, उसने क्या किया, ऑब्जर्व, ठीक है, इसको ऑब्जर्व भी पढ़ते हैं, तो ऑब्जर्व यानी होता है कि ऐसे जैसे ऑब्जर्व करते हैं ना कि देखना, जांच पड़ताल करना, ऐसे निगाहों से देखना, तो वैसे उसने ऑब्जर्व किया बोथ बॉयज, दोनों लड़कों को, एंड और बिकेम फ्रेंड्स, और बन गई, दोस्त बन गई, विद देम, उनके साथ में, उनकी वो दोस्त बन गई जेनिफर। सैंडीज फ्लैशी लाइफस्टाइल, सैंडी की जो चमक धमक वाली जो जीवन शैली थी, मेड हिम लुक रिच, मेड हिम बनाती थी उसे, लुक रिच यानी कि दिखने में अमीर बनाती थी, क्योंकि सैंडी भाई गाड़ी वाड़ी रखता था तो दिखने में अमीर बनाती थी उसको। वाइल जबकि रामूज सिंप्लिसिटी, रामू की जो एकदम साधारणता थी, ठीक है, वो एकदम साधारण था, वो तो कुछ उसके पास था ही नहीं अपना। मेड हिम, तो वो उसे बनाती थी, उसे सीम प्रतीत होता हुआ, लाइक जैसे कि समवन हु वाज स्ट्रगलिंग, कोई तो है जो क्या कर रहा है, स्ट्रगलिंग यानी कि संघर्ष कर रहा था, तो ऐसा हो रहा था कि अभी भी स्ट्रगल कर रहा है, संघर्ष कर रहा है। टू नो देम बेटर, टू नो जानने के लिए, देम बेटर उनको अच्छे से जानने के लिए, शी वेंट वह गई, ऑन डेट्स विद बोथ, दोनों के साथ में वो डेट के ऊपर भी यानी कि जाके डिनर डिनर करते हैं, तो मिलना जुलना जो भी हो, तो वो डेट के ऊपर भी दोनों के साथ में वो गई। सैंडी इम्प्रेस्ड जेनिफर, सैंडी जो है, जो लड़का अमीर है, उसने क्या कर दिया, इम्प्रेस्ड प्रभावित कर दिया उसने जेनिफर, जेनिफर को, विथ किसके साथ में, हिज ग्रैंड लाइफस्टाइल यानी कि उसकी जो भव्य जो उसकी जीवन शैली थी, अरे मेरे पास ये है वो है, तो उसकी जो जीने का तरीका है, जीवन शैली है, उसने उसको क्या कर दिया, इम्प्रेस कर दिया लड़की को। अब यहाँ पे डेस्क लगा के लिखा है फैंसी रेस्टोरेंट, ठीक है, इसको रेस्टोरेंट नहीं पढ़ते, रेस्टोरेंट, तो रेस्टोरेंट्स, तो जो तड़क भड़क वाले जो रेस्टोरेंट्स हैं, ठीक है, यानी खान भोजनालय है, वहाँ पे लॉन्ग ड्राइव्स यानी कि जो लंबी जो यात्राएं होती हैं, ठीक है, निकलते हैं ना लॉन्ग ड्राइव पे, चल 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर घूम के आ जाते हैं, ऐसे गेड़ियाँ मार देते हैं, तो वही इन हीज स्पोर्ट्स कार, अपनी जो स्पोर्ट्स कार है उसके अंदर। एंड और लग्जूरियस गिफ्ट्स यानी कि जो महंगे जो गिफ्ट्स होते हैं
उसने क्या कर दिया, जेनिफर को जो इम्प्रेस कर दिया। रामू ऑन द अदर हैंड, रामू जो है ऑन द अदर हैंड यानी कि दूसरी तरफ, ठीक है। हैंड का मतलब हाथ होता है, लेकिन अदर हैंड का यूज़ करते हैं कि दूसरी तरफ, दूसरी ओर। तो रामू है टॉक अबाउट, बातचीत करता, अबाउट किसको लेकर के, हिज फ्यूचर प्लान्स, अपने जो भविष्य के जो प्लान्स होते हैं, योजनाएं होते हैं, उनके बारे में बात करता। एंड और हाउ, कैसे, ही मैनेज्ड यानी कि वो प्रबंधन करता है, ठीक है, या संभालता है, हिज मनी अपने पैसे को, टू बिल्ड बनाने के लिए, अ स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फाउंडेशन एक मजबूत आर्थिक आधार बनाने के लिए कैसे वो अपने पैसे को यूज़ करता है, क्योंकि वो पैसे उड़ाता नहीं था, वो बचाता था और इन्वेस्ट करता था। तो वो बताता था कि मैं कैसे मैनेज करता हूँ, मेरे को इतना 1 लाख रुपये मिलता है उसको, तो वो बताता था। जेनिफर वॉज अनअवेयर, जेनिफर क्या थी, अनअवेयर, अवेयर होता है जान में होना, ठीक है, जान पहचान में होना, अनअवेयर यानी कि अनजान। तो वो अनजान थी ऑफ किससे, देयर ट्रू फाइनेंशियल सिचुएशन, उनकी जो वास्तविक जो आर्थिक स्थितियां थी उनसे जेनिफर को नहीं पता था कि किसके अकाउंट में कितना बैलेंस है, क्योंकि बाहर से थोड़ी ना वो बताएगा कि ये मैंने ऑनलाइन लिए, सॉरी ऑनलाइन बोल, ये मैंने लोन पे लिए या नहीं लिए। तो ये नहीं पता था, जेनिफर को नहीं पता था, जेनिफर को लड़का अमीर दिखता था बस। सैंडी अपीयर्ड रिच, सैंडी जो प्रतीत हुआ रिच, अमीर प्रतीत हुआ, वाइल जबकि रामू सीम्ड, रामू प्रतीत हुआ पुअर यानी कि गरीब प्रतीत हुआ, क्योंकि रामू के पास में फैंसी गैजेट्स नहीं थे, कार नहीं थी, बाइक नहीं, तो वो गरीब लगा उसे। आफ्टर मच थॉट, आफ्टर के बाद मच थॉट यानी कि बहुत ज़्यादा सोचने के बाद, जेनिफर चोज, ठीक है, चूज की सेकंड फॉर्म है चोज, सैंडी, सैंडी को उसने चुन लिया कि भैया ये स्पोर्ट्स कार वाला लड़का जो है, बाइक वाला लड़का जो मेरे को चाहिए। सैंडी प्रपोज्ड, सैंडी जो है वो प्रपोज किया उसने टू जेनिफर, जेनिफर को विथ अ ग्रैंड रिंग यानी कि अच्छी खासी जो रिंग अंगूठी होती है उससे, जो अमीर लड़का है उसने सैंडी को प्रपोज किया। एंड और दे हैड अ लेविश वेडिंग, और उनकी क्या हुई, अ लेविश को क्या मतलब शानदार, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा खर्चीली आप कहोगे, वेडिंग हुई, शानदार भव्य शादी हुई उनकी, फाइनेंस्ड विथ अ 20 लाख लोन, ठीक है, फाइनेंस्ड यानी कि फाइनेंस करते हैं ना कि आर्थिक कितनी लागत हुई उसकी, तो 20 लाख रुपए की लोन का फाइनेंस किया उसने, ऋण जो है वो मिला उसको, ठीक है, 20 लाख का लोन और हो गया। देयर लाइफ वॉज परफेक्ट यानी कि उनका जो जीवन था, वॉज परफेक्ट यानी एकदम सही था, फॉर अ वाइल यानी कि कुछ समय के लिए उनका जो जीवन है वो सही था, ठीक है, उचित था, उत्तम था। अब यहाँ पे उचित उसमें क्या था वो बताने के लिए डैश लगा के लिखा हुआ है, एक्सोटिक ट्रिप्स, ठीक है, एक्सोटिक आप कहोगे कि विदेशी या ज़्यादा खर्चीली आप बोल सकते हो, ट्रिप्स यानी कि यात्राएं की, यानी कि विदेशी यात्राएं की उन्होंने, एंडलेस शॉपिंग, ठीक है, अंतहीन शॉपिंग यानी कि खरीदारी, तो वो ऐसी खरीदारी उन्होंने की वो खरीदते रहते थे कुछ ना कुछ नया। तो ये होता है शादी की जब नए नए मंथ्स होते हैं, महीनों में, तो बहुत खरीदारी होती है। तो अंतहीन शॉपिंग की उन्होंने, एंड और लग्जूरियस लाइफस्टाइल, और एक जो हाँ मतलब काफ़ी विलासितापूर्ण आप कह सकते हो, एकदम काफ़ी महंगी वाली जो जीवन शैली होती है वो उन्होंने जी, उसके ऊपर उन्होंने खर्च किया। तो वो जो लाइफ थी उनकी स्टार्टिंग की थी लाइफ, वो फॉर ए वाइल में क्या थी, परफेक्ट थी, बहुत अच्छी थी। मीनवाइल, मीनवाइल का होता है इसी दौरान, तो जब ये लोग मस्त पैसे उड़ा रहे थे इसी दौरान, रामू फोकस्ड, रामू जो उसने फोकस्ड यानी कि ध्यान केंद्रित किया उसने, ऑन हिज ऑनलाइन बिजनेस, अपने जो ऑनलाइन का जो व्यापार है उसका, उस पर, एंड और वर्क यानी कि काम पर उसने ध्यान दिया अपना। हिज बिजनेस ग्रू, उसका जो बिजनेस है, ठीक है, व्यापार है, ग्रू, ग्रो की सेकंड फॉर्म ग्रू, बड़ा, एंड और विद इन अ ईयर, विद इन यानी कि ये में, अ ईयर यानी एक साल में, हिज इनकम यानी कि उसकी जो आमदनी थी, इनकम क्या कहेंगे, आमदनी, ठीक है, सैलरी होता है, वेतन होता है, तनख्वाह होती है, और इनकम क्या होता है, आमदनी होती है। तो जो उसकी आमदनी थी डबल्ड, वो क्या हो गई, दोगुनी हो गई। ही सेव्ड इनफ, उसने क्या कर लिया, बचा लिया था, इनफ यानी कि उसने पर्याप्त बचा लिया, टू रिटायर अर्ली, रिटायर यानी कि सेवानिवृत्त होने के लिए, अर्ली यानी कि जल्दी सेवानिवृत्त होने के लिए, यानी कि काम दाम बंद करने के लिए, कि अभी काम बंद हो भी जाए तो भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसके पास काफ़ी पैसा आ चुका है, ठीक है, तो काम करना बंद कर दिया आदमी तो उसको रिटायर बोलेंगे। तो रिटायर अर्ली यानी कि जल्दी रिटायर होने के लिए उसने काफ़ी पैसा बचा लिया। एंड और वेंट ऑन, चला गया ऑन किस पर, अ वर्ल्ड टूर, एक जो विश्व भ्रमण जो होता है उसके ऊपर वो चला गया। मैनेजिंग हिज बिजनेस ऑनलाइन, मैनेज करते हुए अपने बिजनेस को ऑनलाइन यानी कि ऑनलाइन मैनेज करते हुए वो घूमने चला है, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस तो कहाँ से भी मैनेज कर सकते हो ना आप।
ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ सैंडीज एक्सपेंसेस इंक्रीज्ड। सैंडी के जो खर्चे थे, एक्सपेंसेस खर्चे थे, वो क्या हो गए, इंक्रीज यानी कि बढ़ गए। एंड और हिज इंटायर सैलरी, उसकी जो सारी की सारी जो तनख्वाह थी, वेंट इनटू चली गई किस में, पेइंग मैंने भुगतान करने में, ईएमआई यानी मासिक किस्तें भुगतान करने में चली गई। एंड और क्रेडिट कार्ड बिल्स, क्रेडिट कार्ड के जो बिल होते हैं उनको भरने में जो है उसकी सैलरी जो है वो चली गई। वन डे एक दिन, द कंपनी यानी कि जिस जिस भी संगठन में, जिस कंपनी में वो काम करता था, अनाउंस्ड उन्होंने क्या की, अनाउंस होता है घोषणा करना, ठीक है, अनाउंस घोषणा की, ले ऑफ्स होता है कि नौकरी से निकाल देना, ठीक है, तो नौकरी से निकाले जाने की उन्होंने घोषणा की कि निकाल दिया सैंडी तुम्हें, अब तुम घर जाओ अपने। एंड और सैंडी लॉस्ट हिज जॉब, सैंडी ने क्या कर दी, खो दी हिज जॉब, अपनी जो नौकरी है वो उसने खो दी। विदाउट के बिना एन इनकम यानी कि एक आमदनी के बिना, ठीक है, इनकी तनख्वाह तो है नहीं, कोई इनकम भी नहीं है। सैंडी कुडंट पे हीज लोन्स, कुडंट यानी कि नहीं कर सका, क्या नहीं कर सका, पे होता है भुगतान करना, तो वो भुगतान नहीं कर सका हीज लोन्स, अपने जो लोन्स हैं उसने जो भी ऋण ले रखा है, क्योंकि उधारी पे बैंक से पैसे ले रखे हैं, गाड़ी ले रखी है, तो उसका वो भुगतान नहीं कर सका। द बैंक रिपोजिस्ट, तो बैंक ने क्या किया, रिपोजिस्ट होता है कि जब्त कर लेना, ठीक है, या वापस ले लेना, तो उसने वापस ले लिया हिज कार, उसकी गाड़ी को जब्त कर लिया उन्होंने, बाइक को जब्त कर लिया। और लीविंग हिम बैंकरप्ट, छोड़ दिया उसे बैंकरप्ट यानी कि दिवालिया जो उसको छोड़ दिया, ऐसे दिवालिया बना दिया उसको कि ये दिवालिया, उसके पास कुछ पैसे नहीं है। सैंडी एंड जेनिफर, सैंडी और जो जेनिफर है, मूव्ड यानी कि चले गए, इनटू किसमें, अ स्मॉल रेंटेड अपार्टमेंट, एक छोटे किराए के जो घर होता है उसके अंदर वो चले गए, क्योंकि पहले तो उनका खुद का घर था, अभी वो किराए के घर में चले गए। स्ट्रगलिंग, संघर्ष करते हुए, टू मेक एंड्स मीट, कि ये मेक एंड्स मीट होता है कि गुजारा करने के लिए भी कुछ भी हो, तो गुजारा करने के लिए यानी कि जो भी रोज़मर्रा की चीज़ें चाहिए होती है, तो उनके लिए क्या कर रहे थे, वो स्ट्रगल यानी कि संघर्ष कर रहे थे कि रोटी पानी भी नहीं हो पा रहा था उनका। हियरिंग यानी कि सुनकर, अबाउट सैंडीज ट्रबल्स, सैंडी की जो ट्रबल्स थी, समस्याएं थी, वो सुनकर रामू डिसाइडेड, रामू ने निश्चय किया, टू हेल्प, मदद करने का। ही ऑफर्ड, उसने प्रस्ताव दिया, सैंडी सैंडी को, अ 50,000 पर मंथ जॉब, 50,000 रुपया हर महीना नौकरी का, इन हीज बिजनेस, अपने बिजनेस में, क्योंकि वो तो बिजनेस बना रहा था अपना उसमें, विच विच सैंडी एक्सेप्टेड, जिसे क्या है, सैंडी ने जो है वो एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। वेन जब दे मेट, वे मिले, जेनिफर वॉज देयर, अब जो लड़की है जेनिफर जिसने सैंडी को चूज किया था शादी के लिए, तो वॉज देयर टू यानी वो भी वहां पर थी। शी वॉज शॉक्ड, वो क्या थी, शॉक्ड थी, एकदम ऐसे एकदम होचक्की, हैरान थी, टू सी, देखकर, रामूज न्यू लाइफस्टाइल, रामू की जो नई जो जीवन शैली थी वो देखकर वो एकदम होचक्की थी, अरे ये तो पहले गरीब था, भाई अमीर कैसे हो गया, वैसे ही। ड्राइविंग, अब उसकी लाइफस्टाइल में क्या था रामू की में, ड्राइविंग चलाते हुए, अ लग्जरी कार, एक काफ़ी महंगी गाड़ी चलाते हुए, एंड और लिविंग इन अ बिग हाउस, लिविंग रहते हुए अब बड़े घर में। क्यूरियस, जिज्ञासु, शी आस्क्ड, उसने पूछा, रामू, रामू, हाउ डिड यू अर्न ऑल दिस, हाउ कैसे, डिड यू ऑल अर्न, मतलब अर्न होता है कमाना होता है, क्वेश्चन मार्क बना दिया कि कैसे तुमने ये सब जो है ये कमाया, कैसे कमाया ये सब तुमने। रामू स्माइल्ड, रामू मुस्कुराया, एंड और रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, आई सेव्ड, मैंने बचाया, एंड और इन्वेस्टेड, निवेश किया मैंने, उनके पैसे लगाए मैंने, माई मनी, मेरे जो पैसा है उसको, वाइजली यानी कि एकदम बुद्धिमानी से मैंने अपने पैसों को जो बचाया और निवेश किया, यानी कि पैसे को लगाया मैंने, काम पे लगाया मैंने, स्टॉक मार्केट में लगाया या कहीं भी लगाया। वाइल, जबकि, लिविंग सिंपली, जीते हुए सिंपली, ने एकदम सामान्य जीवन जीते हुए मैंने अपने पैसों को काम पे लगाया। आई लेट माई मनी ग्रो, आई लेट यानी मैंने होने दिया, क्या होने दिया, माई मनी यानी मेरा जो पैसा है उसको ग्रो यानी कि बढ़ने दिया, ठीक है, तो मैंने ऐसे बढ़ने दिया। जेनिफर रिग्रेटेड, जेनिफर को क्या हुआ, रिग्रेट होता है पछतावा होना, तो उसको पछतावा हुआ, हर डिसीजन, अपने निर्णय का उसको पछतावा हुआ। शी रियलाइज्ड, उसने एहसास किया, शी हैड चूजन, तो वो चुन चुकी थी, अपीयरेंस होता है दिखावे को चुन चुकी थी, ओवर किसके ऊपर दिखावे को चुन चुकी थी, सब्सटेंसेस यानी कि जो धन संपत्ति है, जो तत्व पदार्थ जो है,
ठीक है, एक्चुअल में धन संपत्ति तो रामू के पास में थी, ठीक है। तो उसने क्या किया कि रामू को न चुन करके दिखावे को चुना, कि सैंडी को वो चुना उसने, ठीक है, अपीयरेंस को चुना उसने। ओके, आगे लिखा है द वंस पुअर रामू, यानी कि एक बार फिर क्या है, जो पुअर रामू यानी कि जो गरीब रामू था, वॉज नाउ यानी कि अब था वो, लिविंग जी रहा था वो, हर ड्रीम लाइफ यानी उसकी जो सपनों की जो जीवन था वो जी रहा था, कि जैसा जीवन जेनिफर जीना चाहती थी वैसा जीवन जो है वो रामू जी रहा था। वाइल जबकि शी एंड सैंडी यानी कि वो जो जेनिफर है और जो सैंडी है, स्ट्रगल्ड तो क्या अगर संघर्ष कर रहे थे फाइनेंशियल यानी कि आर्थिक रूप से वो संघर्ष कर रहे थे, और जो रामू है वो जी रहा था बढ़िया लाइफ, जो पुअर रामू है वो जी रहा था। लेसन क्या है इसका, अपीयरेंस यानी अपीयरेंस होती है कि यानी कि जो दिखावा होता है, कैन बी डिसीविंग यानी कि वो हो सकता है डिसीविंग यानी कि भ्रमित करने वाला हो सकता है, एक तो भ्रम में डालने वाला हो सकता है, कि दिखता है उसके पास में गाड़ी है, क्या पता गाड़ी लोन पे हो, उसके पास इतनी इनकम ही ना हो, तो ऐसा बताने के लिए कि तो जो अपीयरेंस कैन बी डिसीविंग यानी भ्रमित करने वाली हो सकती है। ट्रू वेल्थ यानी कि जो असली जो धन संपत्ति है, कम्स आती है फ्रॉम किससे, वाइज डिसीजंस यानी कि जो चतुराई वाले जो निर्णय होते हैं उनसे आती है, नॉट फ्लैशी लाइफस्टाइल ना कि फ्लैशी चमक धमक वाली जो जीवन शैली होती है उससे आती है। ये कहानी का लेसन है कि आपको अच्छे से मतलब जो भी लड़की ऐसे फ्रीली ढूंढ रही हो अपना फ्यूचर पार्टनर, तो उसको थोड़ा ध्यान से ढूंढना चाहिए। अब कुछ वर्ड मीनिंग्स है वो देख लेते हैं। इससे पहले वीडियो अच्छी लगी है, कहानी अच्छी लगी है, कुछ शिक्षा आपको मिली है इस कहानी से, तो ज़रूर आप इसको लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। डिलेमा का मतलब होता है दुविधा में होना, कि मैं ये करूँ या ये करूँ, ये दुविधा होती है। लाइफ पार्टनर का मतलब जीवन शैली होता है, ठीक है। सॉरी लाइफ पार्टनर का मतलब जीवन साथी होता है, ठीक है। ये लाइफस्टाइल पढ़ के जीवन साथी हो गया, ठीक है। लाइफ पार्टनर का मतलब जीवन साथी होता है, यानी कि जो भी हस्बैंड या वाइफ रहेगा आपके साथ में वो। सैलरी का मतलब वेतन होता है, कितनी सैलरी मिलती है। फ्लॉन्ट का मतलब दिखावा करना होता है, ये वर्ड आया नहीं है ऊपर, आ गया इसमें। गैजेट्स का मतलब उपकरण यंत्र जो भी होते हैं उनको गैजेट्स कहते हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब स्वतंत्र होता है। जो लड़की थी जेनिफर वो क्या थी, मॉडर्न और इंडिपेंडेंट थी। डेप्यूटी मैनेजर का मतलब सहायक प्रबंधक होता है, ठीक है। डेप्यूटी मैनेजर मैनेजर, इसको सहायक बोल लो या उप बोल लो, ठीक है। डेप्यूटी सीएम होता है ना, उप मुख्यमंत्री, वैसे ही। फ्लैशी का मतलब चमकीला या दिखावटिया बोल सकते हो, होता है। ईएमआई, ईएमआई होता है ओके, मंथली इंस्टॉलमेंट यानी कि मासिक किस्त होता है ईएमआई। इन्वेस्टिंग का मतलब निवेश करना होता है। फाउंडेशन का मतलब आधार या नींव आप बोल सकते हो, ठीक है। फाउंडेशन यानी कि वो फाइनेंशियली अपना फाउंडेशन जो उसको वो मजबूत कर रहा था। ग्रैंड का मतलब भव्य होता है। लेविश, लेविश का मतलब शानदार होता है। आडंबरपूर्ण ये कुछ ज़्यादा हिंदी हो, शानदार आप तक रखो, शानदार था यानी कि काफ़ी खर्च करने के बाद जो मिलता हो, ठीक है, वैसा। एक्सोटिक यानी विदेशी होता है, ठीक है। विदेशी यात्राएं की उन्होंने, एक्सोटिक ट्रिप की उन्होंने। स्ट्रगलिंग, ठीक है, स्ट्रगलिंग का मतलब संघर्ष करना होता है। रिटायर का मतलब होता है सेवानिवृत्त होना है, कि अब काम धाम बंद कर दिया, रिटायर हो गए, ओके। रिपोजिशन का मतलब पुनः अधिग्रहण, ठीक है कुछ ज़्यादा हिंदी हो गया, यानी कि जब्त करना या वापस ले लेना, तो उसको रिपोजिशन बोलते हैं। सब्सटेंस का मतलब होता है सार या मूल्य, आप बोल सकते हो कि धन संपत्ति जो होती है, ठीक है, तो उसको भी सब्सटेंस बोलते हैं, ओके। अपीयरेंस का मतलब दिखावा करना होता है, ठीक है। अपीयरेंस दिखावा या आकृति जो होती है, जैसा प्रतीत होता है, दिखता जैसा है, तो उसको हम अपीयरेंस कहते हैं। तो इसके साथ में कुछ वर्ड मीनिंग्स थे वो भी हो गए। आई होप आपको मज़ा आता है ये वीडियो देख करके। आता है तो आप लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।